अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले पटना की आज की बड़ी खबरों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज खुलकर वार्ता की। मीडिया के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि तांडव मूवी उन्होंने देखी नहीं है, देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में अब विद्वेष फैलाने की कोई जगह नहीं है, भाईचारा और आपसी प्रेम होना चाहिए। जातिवाद और धर्म पर आधारित किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि डेट की परंपरा यहाँ की नहीं है और प्यार पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग से ही होता है। अब बिहार की राजनीति तांडव मूवी पर जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तांडव मूवी पर कहा कि यह क्या है मुझे पता नहीं और इस मूवी को मैं देखा नहीं हूँ। हमारे देश के संविधान में समाज के सभी वर्गों को उनके धर्म मानने और पूजने का अधिकार है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को ठेस पहुंचाए। समाज में विद्वेष नहीं फैलना चाहिए। अपने देश में डेट शब्द नहीं होता, यह विदेशों से आयातित है। कोई डेट करता है तो उन दोनों का प्यार होता है, किसी को इस पर आरोप नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान में इंटरकास्ट मैरिज होता रहा है। जातिवादी सोच 10वीं शादी की सोच है। ये सब जो भी अगर प्रयास करता है तो वो ठीक नहीं है। प्रयास ये करना चाहिए कि कैसे देश में भाईचारा बढ़े, कैसे आपस में सद्भाव बढ़े, कैसे समाज में एकता बढ़े, कैसे समाज में लोग एकजुट रहें। इस पर हम लोग प्रयास करते हैं। कोई भी राजनीतिक बयान अपनी पार्टी की तरफ लेने के स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ तक राम मंदिर के निर्माण का मामला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राम मंदिर के निर्माण में कार्रवाई हो रही है। उस पर तो अब कम से कम विवाद नहीं करना चाहिए। बताए ना, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी चीज़ हो जिससे समाज में तनाव पैदा हो, समाज में विद्वेष बढ़े, उन लोगों को तो रोकना चाहिए। कि मुख्यमंत्री जी को यहां तक कि आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जो पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री को, वो तो बोर्ड पास भी नहीं है, तो किससे पत्र लिखवाते हैं? कौन लिखाता है? जो लिखाता है उन्हें सही सलाह भी देनी चाहिए। जरा बताइए हमको, हम कुछ कहते नहीं, लेकिन बोर्ड की भी डिग्री नहीं है तो चिट्ठियाँ कौन लिखता है जी? चिट्ठी कौन लिखता है? जो उनको चिट्ठी लिखवाता है उनको सलाह देनी चाहिए कि जरा कैसे राज्य का विकास हो, उस पर कुछ सुझाव दीजिए ना। नहीं, देखिए, अरे बिल्कुल सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, हौसले बुलंद कहाँ से हो सकते हैं? सरकार का काम है जो इस तरह के अपराधी हैं उन सबको पकड़ करके सजा दिलवाना, और रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कितने अपराधियों की सजा हो चुकी है। तो इसलिए देखिए, आप जो है हमारे पूरे का पूरा, अब देखिए बिहार में एजेंडा क्या होता है, सब लोग अपना अपना सेट करते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है साहब, टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा तो उसकी नहीं होनी चाहिए जो सबसे बड़ी महामारी, आप जरा जान लीजिए। आरसीपी सिंह ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के जवाब देते हुए कहा कि आप खुद देखिए कि किस तरह पुलिस कार्य कर रही है और अपराधी पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस पर सोचने समझने की आवश्यकता होती है, उसे आंतरिक रूप से कार्य किया जाता है, जिससे बिहार पुलिस कार्य कर रही है। मैं तो बता दी आपको फिगर ना, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। कोई घटना घटती है उस पर पूरा का पूरा देखिए, ऐसा नहीं मैंने बताया ना, कोई मशीन नहीं ना कि आप रख दीजिएगा तुरंत निकल गया। इस पर कई एंगल से सब चीज़ों की जांच होती है। और एक बात और जानिए कि अपना पूरा का पूरा जो हमारा कानूनी जो प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ, उसमें व्यवस्था क्या है कि भाई कोई भी निर्दोष ना फंसे और जो दोषी हो उसको जहाँ भी हो उसको पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो, और हमारी पुलिस उसमें लगी हुई है। स्कूल कॉलेज में जाइए तो कोई भेदभाव नहीं है। प्रयास यह होना चाहिए कि भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। यही नहीं, आरसीपी सिंह ने राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सबको मान्य है और इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। इस पर अब कोई विवाद नहीं करना चाहिए। वही मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा, समय अनुसार घटक दलों की बैठक में तय हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद आज जनता दरबार में वहीं से जनता की समस्या सुनने के बाद सीधा कई जिलों के एसपी एवं डीजीपी तक को फोन लगाया। तारकेश्वर प्रसाद ने जहानाबाद के एक मामले को लेकर के सीधा डीजीपी को फोन करके कहा कि आपके कई जिलों के पुलिस जनता दरबार नहीं करते और जनता की समस्याओं के प्रति रुचि भी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के एसपी से कहिए कि वो 2 दिन जनता दरबार लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि रात्रि गश्ती नहीं करती, तो डीजीपी ने यह भी तर्क दिया कि वो खुद रात्रि गश्ती करते हैं और विभिन्न जिलों के एसपी भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रात्रि गश्ती नियमित रूप से हो तो अपराध नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जब वो विधायक थे तभी उन्होंने देखा था कि रात्रि गश्ती से अपराध रुकता है। तारकेश्वर प्रसाद लगातार डीजीपी से कई मामलों पर भी बात की और वहीं से उन्होंने जहानाबाद के एसपी से भी बात की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के एसपी को रात्रि गश्ती के लिए कहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे। उनके सामने जहानाबाद जिले से जुड़ा एक मामला पहुंचा। इसके बाद डीजीपी एसके सिंघल को फोन लगा दिया और कहा कि जिलों के एसपी आम लोगों की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल को कहा कि आप लोगों से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन जिलों के एसपी को बैठना चाहिए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि रात्रि गश्ती नहीं होने से जिलों में अपराध बढ़ रहा है। एसपी खुद रात्रि गश्ती करें ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। डीजीपी को फोन मिलाने के पहले तारकिशोर प्रसाद ने जहानाबाद एसपी को भी फोन लगाया था और उन्हें शिकायतकर्ता के संबंध में जानकारी दी और कहा कि इस मामले को गंभीरता से देखें। बिहार के लोग अपनी कठिनाइयों को बताते हैं, लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से होना चाहिए, होना भी है। तो कि अंततः हम फिर या तो वरीय अधिकारी को बताते हैं या फिर कम से कम जिला स्तर के अधिकारी को यहाँ से बताते हैं। तो ये इन चीज़ों को फिर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जिला स्तर पर भी इन समस्याओं का निदान हो जाए। लेकिन मामले काफ़ी छोटे छोटे हैं और हमारा प्रयास है कि इस तरह के जो छोटे मामले हैं इसको जिला स्तर पर ही कैसे निपटे। अभी मैंने आपके सामने में देखा ही कि पुलिस महानिदेशक से बात, हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं वो मिल रहे हैं लोगों से, सप्ताह में 1 दिन तय है। अगर मिलने वालों की संख्या ज़्यादा है तो 2 दिन वो मिले, तो अपने कार्यक्रम में कहीं न कहीं आम लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है उसका एकोमोडेशन करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादित हो। क्योंकि एक व्यक्ति कोई जिला से चलकर अगर पटना आता है तो वो एक परेशानी का सबब भी है। तो प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों का निष्पादन जिस स्तर से हो सकता है वहाँ वो निपटे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई लोगों का जो अनावश्यक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उससे बचा जा सकेगा। डीजीपी से भी बात की है सर आपने, रात्रि गश्ती बढ़ाने की बात? हाँ, मैंने सामान्य तौर पर जो रात्रि गश्ती अपने वरीय अधिकारी हैं वो करेंगे तो ज़्यादा उसका व्यापक एक लाभ भी मिलेगा और जो अपराधी हैं या इस तरह के लोग हैं जो समाज में न्यूसेंस करते हैं तो वो एक हैवॉक भी होगा। तो गश्ती की सर बात आती है लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर बंद हो जाते हैं, इस पर रेगुलर जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, मैंने नियमित। डिप्टी सीएम से बातचीत के दौरान डीजीपी लगातार सफाई देते रहे कि वह खुद रात्रि गश्ती करते हैं और पुलिसिंग बेहतर तरीके से चल रही है, लेकिन तारकिशोर प्रसाद नहीं माने और उन्होंने कहा कि पुलिस को और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने खुद महसूस किया है कि अगर जिले का एसपी रात्रि गश्ती पर निकले तो अपराधियों के बीच डर होता है। उन्होंने डीजीपी से इसे सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के सैयद शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी दोनों एनडीए के उम्मीदवार हैं। दोनों सीधा आयुक्त कार्यालय में जाकर के अपना नामांकन करने के बाद सुशील मोदी ने मीडिया से कहा कि
बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के दिन भाजपा की ओर से सैयद शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश सहनी द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। पटना आयुक्त कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त सांसद सुशील मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी समेत कई नेता नामांकन कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पहले हम भागलपुर से चुनाव लड़े थे और वहां से इस्तीफा देने के बाद शाहनवाज जी लड़े थे। उन्होंने आशा जताई कि शाहनवाज हुसैन का सीमांचल क्षेत्र में ज्यादा पकड़ है और वह पार्टी को ज्यादा मजबूत करेंगे। अब वह बिहार विधान परिषद में रहकर पार्टी को पूर्णिया कटिहार सीमांचल क्षेत्र को और मजबूत करेंगे। सैयद शाहनवाज हुसैन के विधान परिषद सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सभी भाजपा नेता उत्साहित हैं। तो दूसरी तरफ वीआईपी से मुकेश सहनी भी मंत्री होने के बाद बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन किया। मुकेश सहनी जब एनडीए में शामिल हुए थे उस समय ही यह तय हुआ था कि मुकेश सहनी को एमएलसी और 1 लोकसभा सीट चाहिए। अब बिहार विधान परिषद के नामांकन के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्य भी 20 तारीख तक किया जाएगा। और बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। इसके पहले जब मैं भागलपुर से चुनाव जीता था और जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उस सीट पर भी पार्टी ने शाहनवाज हुसैन जी को ही उम्मीदवार बनाया था, उनकी जीत हासिल हुई थी। और शाहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफ़ी लाभ मिलेगा। विशेष करके जो सीमांचल का इलाका है, जो शाहनवाज जी का बहुत पुराना कार्यक्षेत्र रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और कोसी का जो इलाका है, उन सारे इलाकों में इनके आने का काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शाहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है और मेरी शुभकामना है कि मुकेश सहनी जी मंत्री के नाते और सैयद शाहनवाज हुसैन जी जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया है, इन दोनों के कारण एनडीए को बिहार में काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। इसे लेकर एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है, लेकिन मंत्री पद को लेकर कई ऐसे नेता हैं जो अपनी दावेदारी मजबूती से अपने बड़े नेताओं के समक्ष रख रहे हैं। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी पता लगेगा कि कौन से नेता नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इन्हें सीमांचल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए और उनका उस क्षेत्र में बेहतर कार्य भी है। बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने गए थे। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने बिहार की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर के चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, मर्डर, रेप के कई केस आ रहे हैं जिसका अनुसंधान नहीं भी हो रहा है। इसके अलावा पूरे बिहार में दहशत का माहौल व्याप्त है। राष्ट्रीय जनता दल आज राज्यपाल से मिलकर बिहार में बढ़ रहे अपराध को संज्ञान में लेने के लिए मिलकर स्थिति से अवगत कराया। राज्यपाल से मिलने के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से कहा कि बिहार में कई जगह मर्डर, रेप, लूट के साथ अपराध की घटना बढ़ गई है, उस पर राज्यपाल संज्ञान ले। राज्यपाल से मिलने तेजस्वी यादव के साथ भोला यादव, आलोक मेहता, श्याम रजक सहित कई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश सरकार और एनडीए को घेरने में लगी है, जबकि इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या में बड़े लोगों के हाथ होने से अब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल का जो डेलीगेशन साथ हो जाइए अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता जी, अनीता देवी जी, बिहार के बढ़ते अपराध, सत्ता संरक्षण बढ़ता जा रहा है। हत्या, इसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिसे तेजस्वी यादव ने प्रमुखता से रखकर नीतीश सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है और जल्द से उनका उद्भेदन करने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना।
राजधानी पटना में YouTube के जरिए बाइक चोरी सीखने वाले 6 बाइक के साथ 5 बाइक चोर को पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र के स्लम बस्ती में रहने वाले 22 वर्षीय युवक शातिर अपराधी राहुल को कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर एक बड़े कांड का उद्भेदन किया। पकड़े गए शातिर बाइक चोर की निशानदेही पर 4 अन्य अपराध कर्मियों के साथ 6 बाइक बरामद किया गया है। मुख्य सरगना राहुल जहानाबाद जिले का रहने वाला है, जो पटना में रहकर ही महंगी बाइक चोरी करने का काम किया करता था। गौरतलब हो कि बरामद बाइक में 2 बाइक एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर फर्जी तरीके से लगा रखा था। वहीं पुलिस से बचने के लिए शातिर चोरों ने पुलिस के स्टिकर का भी इस्तेमाल किया करता था। फिलहाल इस पूरी घटना की जानकारी कोतवाली एसपी स्वर्ण प्रभात ने देते हुए बताया है कि यह 5 शातिर चोर पटना के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अनुसंधान के क्रम में एक लड़का राहुल कुमार है, उसको चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि उसके 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ ये चोरी की घटनाओं को इस क्षेत्र में अंजाम देता रहा है। और फर्दर तुरंत थानाध्यक्ष कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसके घर पे और उसके बाकी ठिकानों पे हम लोगों ने छापेमारी की और चोरी की करीब टोटल 6 बाइकें बरामद की गई हैं। ये सारी महंगी बाइक है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड राहुल कुमार नाम है, पहले भी जेल जा चुका है। ये उम्र इसकी 22 वर्ष है और ये रहने वाला जहानाबाद का है, लेकिन अभी पटना में ही रहता है। अरे कहाँ से चोरी करते थे और कैसे, मतलब इनका मोडस ऑपरेंडी जो है थोड़ा अलग है। ये मास्टर की का यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले जो बाइक खड़ी रहती है उसका हैंडल तोड़ते हैं झटका देकर और उसके बाद जो मेन तार है जो इंजन से जुड़ा हुआ है उसको काटते हैं और उसको वापस जोड़कर जिससे कि पावर आ जाता है हेड में और सेल्फ स्टार्ट से उसको स्टार्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि ये बाइक जो आप देख रहे हैं काफ़ी महंगी बाइक है, इसको मास्टर की से चोरी करना इतना आसान नहीं है। तो ये जो नया मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाया है और ये ऐसा हम लोग ये करीब 5 लोग हैं, इसमें से 3 गैंग मेंबर है। एक बाइक उठाता था और बाकी जो 2 लोग हैं वो बाइक को बिचवाने का काम करते थे और बाकी जो 2 लड़के हैं इन्होंने चोरी की बाइक खरीदी थी। सर चूँकि ये महंगी बाइक है और एक बाज़ार में कितने दामों में बेचते थे इसको? इनसे हमने पूछताछ किया तो करीब बता रहे हैं कि करीब 15 से 20 हज़ार रुपये में ये बाइक को बेच देते थे। सर पटना में ही बेचते हैं या पटना से बाहर ले जाते थे? दोनों जगह ही, पटना में भी कुछ बाइकें इन्होंने बेची थी, कुछ बाइकें बाहर ही बेची। सरगना सर इसका कौन है? इसका मुख्य सरगना जैसा मैंने बताया कि राहुल कुमार नाम है, राहुल कुमार उर्फ गोलू उर्फ अमित कुमार, 22 वर्ष इसकी उम्र है। ये जहानाबाद का रहने वाला है। अभी तक कितने गाड़ी सर पटना से चोरी करके और बाहर बेच चुके हैं? अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके जहाँ जहाँ ये रहता है, इसके दोस्त हैं जो और भी गिरफ्तार होंगे, सारे ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की है। तो टोटल अभी 6 बाइक्स बरामद हुआ है और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ये और भी बाइक जिनको इन्होंने बेचा है और भी बाइक बरामद करने की कोशिश करेंगे। सर इसमें एक गाड़ी है वो बाइक की भी स्टिकर लगी हुई, क्या वो सर ये पहले भी पुलिस की गाड़ी नहीं है, वो स्टिकर लगा दिया है ये भ्रम पैदा करने के लिए। ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। इसमें से 2 का आपराधिक इतिहास है जो हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वो मिलता है आपके साथ शेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं केवल महंगी बाइकों पर इनकी खास नजर रहते थे। ये मास्टर की का इस्तेमाल न कर लॉक को तोड़ गाड़ियों पर हाथ साफ करते थे। पुलिस फिलहाल 5 अपराधी से उसके आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है ताकि इस गिरोह से जुड़े हुए अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए अन्य चोरी हुए बाइकों को जब्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट पटना। इस पर देखते रहिए पटना की हर अपडेट खबर और इसके बाद आप देखें दरभंगा की 25 बड़ी खबरें एक झलक। तो मिथिला मसूज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए यूट्यूब में और सिटी केबल के 277 चैनल नंबर पर हर अपडेट खबर हम आपको दिखाते हैं। तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और रहें अपडेट। धन्यवाद।